देखिए गद्दार तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को जो लाकर चाइना का चीज पकड़ा गया तो उसको तोपने के लिए यूथ कांग्रेस ने तो आईना दिखाने का काम किया। हमारे जाबाज जो छात्र यूथ कांग्रेस के बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, उन्होंने देश के ये झूठे जुमलेबाज प्रधानमंत्री का नकाब खोलने का काम किया। नंगा होना चाह हुआ है, नंगा होकर दिखाया कि देश नंगा हो रहा है। बताओ नरेंद्र किधर जा रहा है? पूरी दुनिया तो के सामने देश को नंगा कर दे रही है। दिया। बेइज्जती जब होता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बेइज्जती नहीं होता है। हाँ। चाइना से गलबंदी कैसे हो रहा है, चाइना का डॉग लाकर यहाँ दौड़ाया जा रहा है, कैसे हो रहा है ये नहीं पता चलता। कांग्रेसी कपड़े निकालेंगे, कांग्रेसी कपड़े उतारेंगे भी और निकाले भी। हाँ। जिस तरह से देश का कपड़ा निकाला जा रहा है, गरीबी का उन्मूलन बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी दम भर रहा है। तुम एआई सम्मिलित करके क्या देश को कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आप देश को मजबूत सीढ़ी दिए हो? यहाँ रोजगार के नाम पर ठगी जो हुई है, तो इसमें तो ठग का केस लगना चाहिए। 2 करोड़ नौकरी का जो वादे करता है। सर ठीक है, वो सब मुद्दा राजनीति एक अलग है, विरोध प्रदर्शन अलग है, लेकिन राष्ट्र मंच पर जहाँ देश की शान अरे बढ़ रही थी। राष्ट्र मंच पर जब आप शेंघई में जाते हो, चेन्नई जब प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 बार चेन्नई में यानी चाइना के शेंघई में जाकर कहते हो उफ, भारत कोई हिंदुस्तान कोई देश है? वहां पैदा होना भी आप गुनाह समझते हो, और उस भारत के आप प्रधानमंत्री हो तब आप लज्जित नहीं होते हैं कि विदेश की धरती पर जाकर अपने देश को कोच रहे हो, और तब आपको शर्म नहीं आती है? आप देश के प्रधानमंत्री हो, उस पद पे बैठे हो, जाके शेंघई में आप चीन के शेंघई में 1 बार नहीं 2 बार आप जाके विदेश की धरती पर भारत को कोचे हो कि भारत में पैदा होना तौहीनी है। तो भारत के प्रधानमंत्री भी बनना आपको तौहीनी है। कांग्रेस ने ठेका ले लिया देश को बदनाम करने का। कांग्रेस ठेका नहीं देश को। जब हमारे नेता को एक मामूली कार्यकर्ता आप देखे होंगे रामलीला मैदान में यानी बोल दी थी मोदी तेरी कबर खुदेगी, तो पूरे चैनल वाली की कबर खुद गई थी। पूरे नेशनल चैनल वाली की कबर खुद गई थी, मोदी जी की नहीं। पूरे चैनल मुंह फाड़ फाड़ के इतना बड़ा भौसो लगा के पूरे चैनल पर उनके प्रवक्ता और सारे लोग बोल रहे थे। खुलेआम राहुल गांधी जी को मारने का 25 सांसदों को मारने का धमकी देता है, तो करनी सेना का कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता, चाहे वो वहां कर्नाटका का पहले दे चुका, राहुल जी को बार बार धमकी मार गोली घुस के मारने की बात करता है, तब न कोई कंट्रोवर्सी नहीं आती है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं बोलता है। तो इस देश के लोकतंत्र के लोकप्रिय देश के जो शहादत दी है उनके पिताजी और दादी जी, उस शहीद के पोते और बेटे को आप कौन सा संपत्ति नहीं लेते? आप देश को बदनाम कर रहे हैं। मोहन भागवत जी को चिंता हो रही है, कह रहे 3-3 बच्चे पैदा करिए। मोहन भागवत पहले खुद शादी करके बताया कि 3 बच्चा पैदा कर ले। मोहन भागवत खुद ही गणुआ है तो दूसरा शादी करने का इतला कैसे देते हैं? पहले मोहन भागवत जी खुद शादी करे और बच्चा पैदा करके दिखाए कि उनके में कुवत है बच्चा पैदा करने का, तब दूसरे को सलाह। की आबादी कम हो रही है, कोई की आबादी, अभी तो बेरोजगारी इतना है कि 21 करोड़ 30 लाख लोगों को राशन के बदौलत रखा जा रहा है। पहले मोहन भागवत से पूछिए कि देश में इतना गरीबी के 81 करोड़ 30 लाख को राशन दे रहे हो, आजकल 5 किलो राशन पे सुहाकर जिंदा रखे हो, और जो जनसंख्या बढ़ेगी तो आपका अपना ठेकेदारी है क्या? आप खुद शादी करके बच्चा पैदा करके दिखाओगे आप में कुवत। इतनी मेहनत से देश का दंगा बजा था। पार्टी कह रही है कि लास्ट जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। देखिए गोदी मीडिया और चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकार का मैं बात नहीं कहूंगा। देश के बदनाम करने का मोदी जी कम पड़े हैं कि दूसरे। जब देश का दूसरे देश का राष्ट्रपति आके बॉम्बे में खुलेआम दौड़ता है, हमारे प्रधानमंत्री को संसद भवन में जाने में 3 महिला सांसदों से ऐसा डर लगता है कि वो मुर्ला करता है कि मत जाइए, आइए संसद में। आपको संसद में अपने ही सांसदों से डर है। जो संसद में है, जहां डर नहीं है वहां डर लगता है। तो ऐसा निडर 56 इंच का साथी पर मैं थूकता हूँ कि ऐसा 56 इंच का साथी जो अपने सांसदों से इतनी मेहनत से डंका बजा था, इतनी मेहनत से डंका बजा पूरी दुनिया में भारत का, और आप लोगों ने कपड़े उतार के उसे नंगा कर दिया। लंका लगा के कौन सा डंका बजा लिया भैया? 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते का हिसाब जनता पूछ रहा है, युवा पूछ रहा है। बेरोजगारी वैकेंसी आती है चली जाती है फुरफुर, जहां पेपर लीक होता है, जहां संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, आप लोगों के द्वारा मारने की धमकी, 25 सांसद को गोली मारने का, राहुल गांधी जी को गोली मारने की बात कही जाती है। वहां बेइज्जती नहीं होता कि एलएलपी को, देश का चुना हुआ नेता को आप गोली मारने की बात करते हो। आपके संघ के विचारधाराओं को, जिस तरह से आरएसएस का वोट से विचारधारा था गांधी को खत्म, ये गांधी को नहीं खत्म कर सकते। ताकत है 150 करोड़ जनता का आवाज है, युवाओं का और किसान का, मजदूर का, आम आवाम का जो रखवाला है वो राहुल गांधी हम वाला है, हम राहुल गांधी वाला है। गद्दार कह रहे हैं लोग, गद्दार। अरे गद्दार तो जो है, जो लव लेटर लिखा करता था, जिस तरह से लव लेटर लिख कर कहा कि जय हिंद सेना में मत भर्ती हो, अंग्रेजों के सेना में भर्ती हो, एक गद्दारे के कौम से आए हैं, गद्दार के बीच संघ। जिस तरह से राहुल गांधी जी विचारधारा जो एक सूत्र में जोड़कर जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए और इनको कौलबलाहट मच गई। हम लोग 44 सीट से 100 सीट पे पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा के बाद। कांग्रेस देश के विरोध में काम करेगी, देश के विरोध, सनातन विरोधी कांग्रेस। आप चाहते क्या है? आप लोग नपुंसक हो चुके हो, बिक चुके हो, और जो कांग्रेस को इस तरह की बात करते हो। कांग्रेस ने त्याग तपस्या बलिदानी किया है, शहादत दिया है। कांग्रेस ने जेल में जाकर, नेहरू जी 17 साल तक जेल में थे, उनकी बहन थी,
उनके पिता मोतीलाल नेहरू शहादत के लिए यानी देश के लिए लड़े हैं। ये बताए नाखून कटा है क्या? विनोद बाबू से पूछिए कि आपके पूर्वज एक भी बताइए संस्कारी है, बहुत संस्कारी है जी, एक नाखून देश के लिए यारी है। मोदी जी ने शादी नहीं करी देश की खातिर? शादी की है, आप तो बहुत हिजड़े हो यार। मोदी जी ने शादी के कहाँ रहते हो? मोदी जी शादी किए छोड़ुआ है, जो अपने पत्नी को छोड़ सकता है तो देश को छोड़ के वो तो अभद्र भाषा बोलोगे मोदी जी के लिए? प्रधानमंत्री है देश के। तो प्रधानमंत्री हम भी, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार कौन दिया? कांग्रेस ने दिया। एक चाय वाले को बेचने का अधिकार प्रधानमंत्री का दिया तो कांग्रेस ने दिया था। और जो IIT, IIM, इसरो, भगरा बांध जो बनाया उस पर सवाल पूछा जाता है मोती नेहरू जी से, और सवाल हम करते हैं मोदी जी। एक मौका राहुल गांधी जी को दे दो बनने का प्रधानमंत्री, अगर कांग्रेस ही मौका देती है तो। कांग्रेस नहीं, अब देश मौका देगी कि कांग्रेस मौका? चुनने का काम जनता करेगा। मोदी विरोध में कांग्रेस जो है, मोदी विरोध में देश विरोधी होगी। देखिए हम ना मोदी विरोधी है ना हम विचार के विरोधी हैं। जिस तरह से विचार लाया जा रहा है, देश को जिस तरह से आप पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हो, हमारे 44 से 4 कोट कानून, मजदूरों का हक मारने का काम, गरीब का 3 काले कानून हरा नहीं पा रहे हो। भाजपा के लोग कांग्रेस ऑफिस पर चढ़ गए हैं, भाग जाइए आप लोग कांग्रेस। अरे हम लोग डरपोक नहीं है ना, मेरा सेना डरने वाला है। राहुल गांधी जी के साथ बब्बर शेर है, हम शहादत देने वाले हैं। हम शहीद होने के नाम के शहीदों का लिस्ट में हमारा नाम लिखे जाएगा तो पहले सीना में आगे करके जाऊंगा, क्योंकि हम शहादत देना सीखे। हमारे पूर्वजों ने जेल गया है और देश के लिए और अपने सीमा का बॉर्डर को रक्षा करने के लिए उन्होंने आहुति दी है। इनसे पूछिए कि ये कौन सा आहुति दिए हैं? ये संघी विचारधाराओं को लेकर अंग्रेजों को लोग पेंशन लेने वाली पार्टी, ये पेंशन खोरों से मैं पूछना चाहता हूं कि देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस से 70 साल से जो कोसते हो, कांग्रेस में जब बीमार पड़ते हो और जब विकलांग पड़ के पोलियो हो जाता है, बचाने का काम कांग्रेस। जनता ने नकार दिया, देश की जनता ने नकार दिया। जो क्या बोलते कुरकुरे, ये कुरकुरे तो जैसे दिखते भाजपा वाले, अगर हम पोलियो का इंजेक्शन नहीं सही टाइम पर दिलवाते, ये सब कुरकुरे बन के दिखते। कुरकुरे कह रहे हैं या कुकुर कह रहे हैं? अरे कुरकुरे कह रहे, टेढ़े आड़े पैदा होते। और हम तो प्रचार नहीं किया, और बीच में इसमें लगा हुआ है जो हैजा का जो इंजेक्शन जो 54 वाला लगा हुआ, ये हम लोग प्रोपेगेंडा। जनता ने तो नकार दिया ना आपको, जनता नकारा, इनके झूठ के विचारों। एक आया था अन्ना हजारे, टोपी पहनकर सबको टोपी पहना के चला गया, उससे उत्पत्ति हुई आप पार्टी का। और ये उसी के अवैध बच्चे हैं मोदी जी, जो आज देश में आन बान शान की बात करते हैं। तिरंगे की पहचान 52 साल तक तिरंगा नहीं RSS में फहराया गया, और ये लोग कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा राष्ट्र हित की बात करते हैं। ये राष्ट्र विरोधी है।